जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सुनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो हम लोग का सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चलाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज उसी का जो मैंने तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास कराया था लगभग 3 ठो, तो और भी उसका क्लास आएगा। लगभग 5 क्लास मुझे कराना है, तो वो और भी क्लास अभी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्लास करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का हैशटैग दूसरा क्लास है। देखिए, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 डिस्कशन, हैशटैग दूसरा क्लास है। एकदम फ्रेश सवाल है। कॉसेक प्लस कॉटे ये वाला सवाल है, यूपी बोर्ड में भी आया है दोस्तों, और न जाने कितने बार सीबीएसई बोर्ड वाले भी पूछे होंगे, और न जाने कितने बार आईसीएसई बोर्ड वाले भी पूछे होंगे। तो इसमें हिंदी, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड का लफड़ा नहीं है। क्वेश्चन है मैथ का, कहीं भी पूछा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। ये मैंने लिखा है 2024 यूपी बोर्ड का सवाल है। 2024 में पिछले ही साल 6 महीने पहले आया था। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग देख रहे होंगे मैं चश्मा वश्मा लगा के आया हूँ। चश्मा इसलिए लगाया हूँ दोस्तों क्योंकि अभी जस्ट मैं क्लास लेने आ रहा था, तो कीड़ा वाड़ा का दिन चल रहा है इस टाइम। तो कीड़ा जो है कि एक मेरे आँख में पड़ गया, और बहुत ज़्यादा मेरा आँख थोड़ा सा क्या हो गया, रेड टाइप का हो गया। तो रेड हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चश्मा ही लगा लिया जाए, और अच्छा भी लग रहा है ना। तो आप अगर बोलेंगे कि सर चश्मा ही लगा कर आप पढ़ाइए, तो मैं चश्मा ही लगा कर पढ़ाऊँगा डेली। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वाला सॉल्व करिए। तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब आप सॉल्व करके बताइए फटाक से, उसके बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, दूध भी आ गया है मेरा, दूध भी पियेंगे अभी। चलिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये अगर सवाल आपको एग्जाम में फिर से आ गया क्या, फिर से आएगा ही, तो कैसे आप करेंगे इसको। ठीक है, देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है इसका, सॉल्व करिए इसको। बहुत ही बेहतरीन फ्रेश सवाल, नया सवाल है 2024 का। कॉसेक यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, या ऐसा कोई यूट्यूब चैनल जो होगा जो ऐसे टैग डाल के पढ़ाएगा, तो आप लोग बताइएगा मुझे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पुराना नहीं, सन 42 का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, 2024 में आया है सवाल। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉटे 1 माइनस कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, इसमें से 4 ऑप्शन यह बताना है। तो चलिए देखो, कॉसेक देखो यहाँ पर कॉसे है। जब भी इस टाइप का वैल्यू, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाता है, हमेशा आप लोग प्रयास करिए कि साइने और कॉसे में बदलने का। तो कॉसेक देखिए, फार्मूला एक होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है दोस्तों? कॉसेक बराबर क्या होता है? कॉसेक ए बराबर होगा, क्या होगा, 1 में साइने होगा। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है तो ए लिखेंगे, थीटा लिखा है तो थीटा लिख देंगे। ठीक है, कॉटे बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉट ए बराबर 2 फार्मूला होता है। क्या होता है? साइने बटे में कॉसे बटे में साइने होता है। क्या होता है? कॉसे बटे में साइने होता है दोस्तों, कॉसे बटे में साइने। ठीक है, कॉसे बटे में साइने होता है। एक और फार्मूला होता है कॉटे बराबर होता है, एक और फार्मूला होता है 1/tan का क्या होता है, उल्टा होता है दोस्तों। ये सब फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो कॉसे को लिखेंगे 1 में साइने लिख देंगे। ठीक है, 1 में साइने लिख दिया। ठीक है, प्लस कॉटे को लिखेंगे कॉसे बटे में। जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप कॉसे साइने में बदलने का प्रयास करिए दोस्तों। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। 1 माइनस कॉसे को छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कॉसे में ऑलरेडी है। बहुत शानदार। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम लेंगे, साइने का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइने एलसीएम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? साइने एलसीएम हो जाएगा। साइने से साइने का डिवाइड मारेंगे तो साइने से साइने कट गया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस लगाएंगे दोस्तों, साइने से साइने डिवाइड करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कॉसे आएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे 1 माइनस कॉसे ऑलरेडी है दोस्तों। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 होगा। अब आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर एक ब्रैकेट में प्लस का हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो तो उसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी। उसी तरह यहाँ देखिए 1 प्लस कॉसे 1 माइनस कॉसे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ऊपर से देखिए, ऊपर देखिए ध्यान से। मैं चाहूँ तो इसको इन दोनों का मल्टीपल करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉसे, ऐसे देखिए, और फिर इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस कॉसे। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट, और नीचे में क्या होगा? साइने का 1 में मल्टीपल होगा तो साइने होगा। आपको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से, आपको जैसे समझ में आएगा वैसे मैं पढ़ाऊँगा।
वह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अपन में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल को 2 नंबर या 4 नंबर में देना चाहिए, लेकिन आपको एमसीक्यू में दिया है। कितना बेहतरीन सवाल है। तो यहाँ पर आपको एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि एक और फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए इधर। यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर यहाँ से आप लोग निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 8, ए के जगह पे लिखा है यहाँ पर थीटा, उससे मतलब नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। इसके जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह पर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। मैं इसके जगह पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया। साइन है, साइन यहाँ पर हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए लिखा है, यानी साइन कितने बार है 2 बार है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। साइन कितने बार 1 है, तो 2 बार ऊपर लिखा गया है और 1 बार यहाँ पर लिखा गया। तो 1 बार से 1 बार काट देगा तो ऊपर कितना बचेगा साइन ए बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों साइन ए। हमारा आंसर क्या आया है साइन ए आया है। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब दिल्ली, डी मतलब दिल। दिल भेज दो कमेंट में हमको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है। साइन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 नंबर का सवाल था, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं दूध भी थोड़ा सा पी लेता हूँ। देखिए 12 बज रहा है दोस्तों, रात के 12 बज रहा है। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। दोस्तों जो भी बच्चा 9-10 का है, अगर उसको मैथ सीखना है तो चंदन सोनी मैथ चैनल पे लेकर आइए आप लोग। इससे बेस्ट कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ बेशक मेरे पास अभी ये वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, वैसा स्टूडियो नहीं है जैसे और बाकी लोग का है, लेकिन कंटेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड भले नहीं है लेकिन कंटेंट आपका सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, स्टूडियो भी मस्त होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सपोर्ट करिए, छोटा सा ही लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, 2023 यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है और सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आया है, ठीक है दोस्तों। कह रहे इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट में 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान बताइएगा। हिंदी में क्या करेगा, कहेगा कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर रूट में 3/2 है और कॉस ए माइनस बी बराबर रूट में 3/2 है तब ए और बी का मान बताइए। ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब ऑप्शन 4 को दिया है और 2023 यूपी बोर्ड में सवाल पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों अब ये सवाल कैसे लगेगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही फर्जी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो यहाँ पर आपको वैल्यू याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप वैल्यू देखेंगे तो मैं वैल्यू यहाँ पर एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री वैल्यू होता है, 30 डिग्री वैल्यू होता है, 45 डिग्री वैल्यू होता है और क्या होता है और दोस्तों 60 डिग्री वैल्यू होता है और 90 डिग्री वैल्यू होता है, ठीक है। यही ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस। यहाँ पर साइन और कॉस की बात हो रहा है तो साइन और कॉस का वैल्यू मैं अब तो आपको बता देता हूँ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट में 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो कॉस का 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो कॉस को सबसे पहले लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अब ये लिखेंगे रूट में 3/2, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल यहाँ भी बनता है कि कितने डिग्री पे साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है, कितने डिग्री पर साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है। 45 डिग्री आंसर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर ये लिखेंगे 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू ये 0 लास्ट में जाएगा, 0 डिग्री, 0 आंसर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो कैसा सवाल है, बिल्कुल आसान है।
साइन ए प्लस बी बराबर रूट में 3/2। तो साइन के फॉर्म में रूट में 3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो साइन के फॉर्म में रूट में 3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। क्या होता है दोस्तों? 60 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू होता है साइन के फॉर्म में? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर भी लिखेंगे, साइन का ही डिग्री लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन से साइन कट गया, ए प्लस बी बराबर यहाँ से कितना आ गया? ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर कितना है? कॉस ए माइनस बी बराबर यहाँ पे रूट में 3/2। तो कॉस के फॉर्म में रूट में 3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 का होता है। तो लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3 बटा होता है। इसके जगह क्या लिखेंगे? कॉस रूट 3/2 के जगह पर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो कॉस से कॉस क्या हो गया? कट गया। तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को सॉल्व करके आंसर हम लोग ए और बी का निकाल देंगे। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर समझिए आप लोग, ए प्लस बी बराबर यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ए माइनस बी बराबर ये है 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या है? सेकेंड। जब भी सॉल्व किया जाता है तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा दोस्तों। और ये b से प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो 2 से 45 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन 45 है? ये a है दोस्तों, ये क्या है? b है। ये a है, b है, a है, b है। तो 45 कौन है? तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 45 ये या तो a होगा या तो c होगा। अब b का भी वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। a का वैल्यू अगर 45 यहाँ पर रखेंगे तो b का वैल्यू क्या रख दे कि 60 के बराबर हो जाए। तो मतलब ये है कि b का वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि 60 में से 45 घटा देंगे। देखो ध्यान से आप लोग समझना है कि a के जगह पे 45 लिखिए, प्लस b है बराबर 60 करना है। ठीक है, ये हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 45 घटाएंगे यानी 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर। यानी 45 और 15, 45-15 का है ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। और 45-30 ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 और 15। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो ही गया, ये तो बेसिक तरीका है। हवा में कैसे उड़ा सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। हवा में कैसे करते हैं? जब a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और a माइनस बी बराबर दोस्तों कितना है? 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है दोस्तों। तो जब भी अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या करना है? a का वैल्यू निकालना है। तो 60 और 30 को जोड़िए और उसका आधा करिए। 60-30 जोड़ेंगे 90 का आधा कितना होगा? 45। a का वैल्यू निकालने के लिए, b का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस, a का वैल्यू निकालने के लिए इसका ऐड कर आधा, b का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस यानी घटाइए। 60 में से 30 घटाइए, कितना होगा? 30। और 30 का आधा करेंगे तो 15। बस आंसर। कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जोड़ करके आधा, इसका वैल्यू निकालने के लिए, b का वैल्यू निकालने के लिए घटा करके आधा कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। 45 और 15। बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने तीसरा सवाल आपके सामने प्रकट हो गया है। और ये सवाल है दोस्तों, इफ़ tan a बराबर 1/√3 एंड tan b बराबर 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b। 2016, 2019 और NCERT आपका जो बुक है क्लास 10th मैथ का, इसमें भी सवाल है। और ये फिर हमको लग रहा है 2024 में आएगा, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। तो बताइए कैसे होगा। अभी वैल्यू मैंने पढ़ाया है। वैल्यू अगर देखिए, आपको जितने भी मैंने डिग्री का वैल्यू बताया था, 0 डिग्री, 30, 45, 60, ये जितने भी नहीं पता है, तो मेरा जो यूट्यूब जब मैं स्टार्ट किया था ना दोस्तों, तो यूट्यूब पे मैं सेकेंड वीडियो शायद डाला था। सेकेंड वीडियो इस वीडियो ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जो मेरा ऊपर पिन करवा दूंगा इस वीडियो वाला, मतलब वैल्यू वाला जो इसका होगा ना, वैल्यू वाला जो मैं पढ़ाया हूँ, वैल्यू वाला जो वीडियो है मैं जो बनाया था, दूसरा वीडियो मेरा था यूट्यूब पे, वैल्यू उस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये सवाल बहुत आसान रहेगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा वैल्यू कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको वैल्यू पता होगा। नहीं पता होगा तो आप लोग
बुक में देख लीजिएगा। देखो tan a बराबर 1/√2, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको पढ़ाया हूँ, याद नहीं करना पड़ता है, ये आप लोग को ऐसा तरीके से बताया गया है ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए tan, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि tan a बराबर, यहाँ से हमको a और b का मान निकाल करके इसमें रख देंगे और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, tan a बराबर क्या होगा, कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है tan के फॉर्म में, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3 की जगह पर लिखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan से tan कट गया तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया, a का मान 30 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है tan b बराबर, यहाँ पे देखो tan b बराबर दिया है √3, तो tan b बराबर कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। tan से tan कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब a और b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो एक a और हम क्या करें हैं, a और b का वैल्यू निकाल दिया। हमको पूछा है tan a प्लस b का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए tan a का मान कितना है, 30 है, और b का मान कितना है, 60 है। 30 60 90, tan 90 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सर tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट कैसे होता है, देखो tan का आप एक फार्मूला जानते होंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा, tan बराबर। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ, sin 90 डिग्री बटे में क्या होगा, cos 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो बाबू sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अभी इसके सेकंड क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि sin 90 का 1 होता है, cos 90 का 0 होता है। तो किसी भी नंबर में ध्यान से देखो, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और किसी कोई 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है। ये आपको याद रखना है। कोई नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, 0 से किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री, यानी कि नंबर 0 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर में, तो इन्फिनिटी आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल अब आप लोग के सामने मैं लगाने वाला हूँ, उसको करके दिखाइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 2023 यूपी बोर्ड से एग्जाम में आया है और ये सवाल हमको लग रहा है कि हर एक एग्जामों में देखने को मिलता है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। 2023 यूपी बोर्ड में है। ऑप्शन है 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी रूट में 2 है, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए बहुत ही फर्जी और आसान सवाल है। फर्जी मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा सवाल है, मतलब ईजी है। फर्जी मतलब ईजी, यहाँ पर लिख लीजिए। फर्जी मतलब, फर्जी मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ईजी सवाल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग गलत मत बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होगा कि 2 गुणे tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये सब वैल्यू वाला क्वेश्चन है। वैल्यू अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू अभी मैं आपको बताया हूँ कितना होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होगा। और sin 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों, sin 60 डिग्री का वैल्यू भी रूट में 3/2 होगा। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो चलिए बस वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 गुणे, बीच में गुणा का साइन है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2, लेकिन इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे 2 होगा, प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे रूट में, देखो रूट में 3 को 2 बार मल्टीपल करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3 आता है, ठीक है। तो इसका 2 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 3, और 2 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस ये आ जाएगा 3/4। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये प्लस 3/4 है माइनस 3/4 है तो पूरा कट जाएगा। कितना आंसर आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेहतरीन, ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में जो भी आपका अगर वैल्यू पता है तो आप लोग आंसर आसानी से बता सकते हैं, वैल्यू नहीं पता है तो आंसर नहीं बताएंगे कि एग्जाम में मुंह ताकेंगे एक दूसरे का, क्या करेंगे एक दूसरे का मुंह देखेंगे। अगर वैल्यू नहीं याद है तो वैल्यू याद कर अपने टिस्ट पर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करके दिखाइए। करिए इफ़ कर रहा है इफ़ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आसान सवाल। देखिए कितना आसान सवाल है। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहाँ पर थीटा का मान निकालूंगा। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है दोस्तों। तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है 1/2। तो आपको पता है कि cos के फॉर्म में कितने डिग्री का, यहाँ पर आपको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा और 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री। तो लिखेंगे cos 60 डिग्री, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 60 डिग्री। cos से cos कट गया, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे में 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सुपर किंग, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और आज का लास्ट सवाल है हम लोग के लिए। बेहतरीन सवाल है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो सवाल हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट को किया था हम लोग, ऐसे ही वहाँ पे स्क्वायर नहीं था बस, ठीक है दोस्तों। वैसे ही सवाल होगा, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सेम टू सेम यही चीज़ था। स्क्वायर कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था, उसका आंसर आया था साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आंसर साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसको लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1, देखो 2024 का सवाल है, 2024 में आया, ठीक है दोस्तों। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। 1 में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है कॉट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बहुत बेहतरीन दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीपल करेंगे 1 होगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीपल करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये उधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फार्मूला में क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो 2024 का सवाल था, आज भी मैंने 6 सवाल लगवा दिया, और रात काफ़ी हो गया है, मुझे सोना भी है, सुबह भी कोचिंग जाना है, तो इसलिए बस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दबा करिए, कमेंट करके बताइए, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, भारत माता की जय, वंदे मातरम।